हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 7। बच्चों ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और बच्चों इसके बाद इसका बन जाएगा वन शॉट आपके लिए रेडी करा रहे हैं हम लोग। प्लस आपकी बच्चों सीपीपी जो क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आपकी, प्लस डीपीपी जो आपकी हैं बच्चों, वो मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप बच्चों अपनी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों अगर बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हमारा टॉपिक है बच्चों जो लास्ट बचा है इस चैप्टर में, वो बचा हमारा बच्चों क्या, रेंसिडिटी और कोरिजन। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोरिजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जैसे कि मैं अगर सबसे पहले पढ़ूं बच्चों कोरिजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोरिजन क्या होता है? कोरिजन हम लोग बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग लगना। ठीक है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे आपके एज ए गेट, जैसे कि आपकी बहुत सारे ऐसे एज ए एप्लायंसेस है आपके, जिन पर जंग लग यानी कि ऐसे वो खराब हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो कैसे उनको प्रिवेंट करें, प्लस उन पर जंग लग कैसे जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको कोरिजन के बारे में, तो बच्चों कोरिजन क्या होती है? इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल्स। कोरिजन में क्या होता है बच्चों, आपकी ईटिंग अवे, यानी कि आपके ऐसे आर्टिकल्स जो कि धीमे धीमे आपके जो कि आपकी जो रस्ट होती है वो खा जाती है धीमे धीमे उन आर्टिकल्स को। ठीक है, और कहीं हद तक खत्म कर देती है। इन केस ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन आपका कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग लग जाती है उस पर। बच्चों कंडीशन क्या है, कब लगती है रस्ट आपकी? ठीक है, तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ मॉइस्ट एयर, यानी कि मैं आपको बताऊं बच्चों कि जैसे कि आपको पता है आपका आयरन है Fe, है ना। जैसे ही आप आयरन को आप नमी वाली जगह पे रखोगे, ठीक है, नमी वाली जगह से जैसे कि मान के चलो हल्की सी बारिश हो रही है, ठीक है, माइन्यूट सी बारिश हो रही है, और आपने मान के चलो वहाँ पे रखा छोड़ दिया, जैसे कि आपकी छतों पर सरिया वरिया ब्लैक टाइप एप्लायंसेस जितने भी आपके, वो अगर आपके छूट गए वहीं पे, तो बच्चों हल्का सा भीगने की वजह से वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? O2 के। कैसी O2 बच्चों? मॉइस्ट। कैसी O2 बच्चों? मॉइस्ट O2 के कांटेक्ट में आते हैं। और जब भी आपका आयरन नमी वाली O2 के कांटेक्ट में आएगा तो बच्चों वो बनाएगा Fe2O3.XH2O। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि किसका फॉर्मूला फॉर्म हो गया आपका? रस्ट का, यानी कि जंग का, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जंग जो है बच्चों आपकी आयरन पे लग जाती है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई आपका एज अ बोर्ड एग्जाम में आपका कोरिजन क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से रिएक्शन को करके आ सकते हो, है ना। बिना रिएक्शन के मैंने आपको पहले बताया बच्चों, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है आपका, तो बिना रिएक्शन के आपको कोई भी चीज देनी नहीं है। ठीक है, हर रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल जरूर देना बच्चों, है ना। अगर हम लोग बात करें, चलो केमिकल रिएक्शन करके दिखा दी मैंने ये। तो बच्चों प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर कहीं पर आपकी रस्ट या जंग लग जाए तो कैसे प्रिवेंट करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सर हम तो पेंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? पेंटिंग, है ना। आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो, करते भी हो आप, है ना। आपके घरों में आपने देखे होंगे एप्लायंसेस, जैसे पंखा हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, कूलर की जो वॉल हो गई, दीवार है, आप क्या करते हो? उन पर हर साल पेंट करते हो। क्या करते हो? पेंट, जिससे कि वहाँ पे आपकी नमी आपकी नॉर्मल मॉइस्ट O2 ना जाए और वो आपके इजीली खराब ना हो। तो बच्चों पेंट कर देते हो आप। ठीक है, पहला मेथड समझ में आया सर, है ना, बचाने का। दूसरा मेथड बच्चों लुब्रिकेटिंग। भैया लुब्रिकेटिंग भी करते हो ना। आपकी साइकिल होती है, साइकिल है जिनको आप मस्त हवाई जहाज बना के चलाते रहते हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि उनकी चेन होती है बच्चों। क्या होती है? चेन एक टाइम बाद बच्चों क्या करने लगते हैं? खटर खटर ऐसी आवाज करने लग जाती है ना। तो वो चेन क्या कहती है कि मुझे लुब्रिकेट करो। किससे बच्चों? ग्रीस से, है ना। तो आप क्या करते हो? ग्रीस से लुब्रिकेशन कर देते हो उस पर, जिसकी वजह से उसमें ऑयलिंग आ जाती है और इजीली फिर वो स्मूथ चलने लग जाती है ना। तो लुब्रिकेटिंग समझ में आ गया। प्लस बच्चों आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। बच्चों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान के चलो आपका ये लोहे का पार्टिकल है आपका कोई, ठीक है, ये आपका लोहे का पार्टिकल है। तो गैल्वेनाइजेशन मेथड में बच्चों क्या करना होता है? आपको किसी न किसी एलिमेंट की कोटिंग करनी पड़ती है बच्चों। क्या करनी पड़ती है? कोटिंग, किसी भी पार्टिकल्स पर, है ना। तो मान के चलो ये आपका कोई आयरन पार्टिकल, आपका आयरन है, ठीक है, आयरन पार्टिकल है आपका, इसके ऊपर बच्चों आपने कोटिंग कर दी। क्या कर दिया? इसके ऊपर आपने कोटिंग किसकी बच्चों? जिंक की, है ना, जिंक की कोटिंग कर दी। तो बच्चों जिंक की कोटिंग से क्या होगा? वो आपका जो एज अ पार्टिकल है जो भी आपका, वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा कोरिजन से, रस्ट से। कैसे होगा? क्योंकि जिंक जो होती है बच्चों आपकी, वो O2 के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, ZnO। क्या बना लेता है बच्चों? जिंक ऑक्साइड, ZnO बना लेता है। अब जिंक ऑक्साइड बच्चों क्या कर देता है? इसकी जो वॉल है उसको कर देगा इम्परमिएबल। कैसा कर देगा? इम्परमिएबल। ठीक है, इम्परमिएबल कर देता है बच्चों, है ना। अब अगर वॉल इम्परमिएबल हो जाएगी तो आपकी जो नमी वाली O2 है बच्चों आयरन के कांटेक्ट में आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो आपका जो मेटल है आपका बच्चों वो खराब नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो प्रिवेंट आसानी से, है ना।
अब अगर आप सोचो कि किसी और एलिमेंट को कर दो, जैसे कि कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो सोचते हैं हम लोग लेड से कोटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों लेड आपका कभी भी ऐसी बॉल नहीं बनाता जो इम्परमेबल हो, जिसकी वजह से बच्चों नमी वाली O2 चली जाती है और आपका आयरन बच्चों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो गैल्वेनाइजेशन में आपको मोस्टली किसका यूज करना है बच्चों, जिंक का, ठीक है, जिंक की कोटिंग करनी है आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों क्या होती है, बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपके बोल्ट हो गया या फिर अदर चीज उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी आपके रस्ट फ्री हो जाते हैं कहीं हद तक, है ना। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोरिजन समझ में आ गया, क्या हमने कोरिजन पूरा फिनिश कर लिया, ठीक है। ऐसी अगर बच्चों मैं बात करूँ आपसे रेंसिडिटी की, किसकी बात करूँ, रेंसिडिटी की, तो बच्चों रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाने का सड़ जाना, उस पर फफूंदी टाइप से फंगस लग जाना, क्या लग जाना, फंगस। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है, अगर एक टाइम तक ब्रेड आपकी रखी रहे तो बच्चों फंगस लग जाता है ब्रेड्स पे, आपकी रोटियों पे लग जाता है, प्लस आपके अचार पे भी लग जाता है, ठीक है। तो ये फंगस आपका बच्चों लगता कैसे है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द एयर। आपका जब भी खाना किसी एयर के कांटेक्ट में आता है, ज्यादा टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो बच्चों में फंगस कॉज होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी, कौन सी वाली कहानी नहीं सुनी होगी, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है कि आप जैसे आम मान के चलो, आप आम के अचार में से आम निकाल रहे हो, तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि जल्दी से ढक्कन बंद कर दे, सुना हुआ आप लोगों ने, है ना। ये बोलती जाए तो खुला मत छोड़, ढक्कन लगा दे, या फिर बोलती है हाथ से मत निकाल, चिमटे से निकाल, लकड़ी के से, है ना। तो वो क्यों बोलती हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप ज़्यादा अगर ढक्कन खुला छोड़ोगे या फिर हाथ से निकालोगे तो बैक्टीरिया जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। या फिर आप अगर ज़्यादा टाइम तक अगर ढक्कन को ओपन रखोगे तो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा अचार, और एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो देखो साफ साफ बोल रहा है आपसे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से एयर में कॉन्टैक्ट आएगा, ड्यू टू विच स्टार्ट स्मेलिंग, उसमें स्मेल आना चालू हो जाएगी और उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, खराब। टेस्ट कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना। नॉर्मल है चीज़ है ये आपकी, है ना। तो बच्चों इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, खाने को कैसे बचा सकते हो। तो बच्चों पहला मेथड, आप उसको स्टोर कर दो लो टेम्परेचर पर। जैसे कि आपके घरों में फ्रीजर वगैरह होते हैं, आप खाने को उठा के उनमें रख दो, तो बच्चों टेम्परेचर कम रखेंगे तो बच्चों अगर कहीं तक आपका खाना बच जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना जिंदगी भर के लिए बच गया, नहीं, एक लिमिट होती है बच्चों उसकी भी, ठीक है। अगर आपने मॉर्निंग का खाना शाम तक बचा लो, ठीक है ना, बच जाएगा। लेकिन आप सोचोगे उस खाने को आप 3 दिन बाद भी यूज़ कर रहे हो तो बच्चों वो हार्मफुल है आपके लिए, है ना। इतना टाइम तक आपका फ्रीज नहीं बचा पाएगा, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो एक लिमिट तक ही बचा पाएगा वो उसको, है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम तक भी ऐसा नहीं करना है कि पता चले कि आप बोलो कि सर ने बताया है तो भैया 4 दिन वाला पुराना खाना भी खा सकते हैं हम तो फ्रीज में रखे, नहीं, ये काम नहीं करना आपको, है ना। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। प्लस दूसरा आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो बच्चों, एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव। क्या कर सकते हो, एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव। एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव क्या है यार, ये क्या होता है। तो देखो एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि खाने में आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसके से आपका खाना खराब ना हो, ठीक है। अब सोच रहे होगे यार ऐसा क्या यूज़ करना है ना, ऐसी क्या यूज़ करना है जिसमें हम चीज़ें ऐड करें और खाना खराब ना हो। तो बच्चों नमक, सॉल्ट, Na। आप नमक की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रखोगे खाने में, आपका खाना उतना ही देर में खराब होगा, ठीक है। आपने साथ सुना होगा आपके जब मार्केट के अचार होते हैं, आपने देखा होगा, टेस्ट किया होगा, उनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनकी बिकने की कोई रेट नहीं होती कि पता नहीं चले कितना टाइम लग जाए उसको बिकने में, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नमक की क्वांटिटी को बढ़ा के चलते हैं। नमक जितना ज़्यादा होगा खाना आपका उतने टाइम में खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अब एडिंग और प्रिजर्वेटिव से भी आप खाने को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों कहीं हद तक हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है ये, प्लस आपके चैप्टर तो हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। बट बच्चों एक बात का वैसे ध्यान रखो कि देखो ये जो आपका चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका कंप्लीटली बेस्ड है आपकी केमिकल रिएक्शंस पे। प्लस आपकी केमिकल रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं आपकी जो कि आपके सराउंडिंग में हो रही होती हैं, जिन पे आप कभी भी मोस्टली ध्यान नहीं दे रहे होते हो या फिर आप कभी कभी नोटिस नहीं करते हो। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके सराउंडिंग में ओवरऑल टाइम आपकी ऐसी रिएक्शंस हो रही होती है जिन पे आप कभी नोटिस नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, वो भी कभी कभार ऐसे बहुत सारी चीज़ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया दही, आपका कर्ड, है ना। मोस्टली हमारी मम्मियाँ सालों साल से हमारे हम देखा जाए तो हमारे कल्चर में दही बनता आ रहा है ना। लेकिन इसका प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन के अंडर में आता है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हो बच्चों, चाय भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। तो आप इस चैप्टर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली लेके चलोगे बच्चों चीज़ों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली समझोगे उतना आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और जितना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल रटने की कोशिश करोगे बच्चों तो एक टाइम बाद निकल जाएंगी और आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा। ओवरऑल जो साइंस है आपकी या फिर ये चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो वो प्रैक्टिकली आपकी चीज़ों को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिकली लेके चलो चीज़ों को, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समराइज हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो बच्चों एक स्टोरी फॉर्मेट बनेगा और वो स्टोरी फॉर्मेट आपको हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। तो जितना हो सके रटने की कोशिश कम करो और प्रैक्टिकली लेने की चीज़ों की कोशिश जरूर करो। प्लस हमारा कंटेंट कैसा मिला आपको, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लस बच्चों वीडियो कहाँ तक जा रही है बच्चों अपनी जगह अगर हम जरूर बताएं। बाकी का हो सके बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।